ॐ नमस्ते तु हलग्रामा नमस्ते मूषलायुधा नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। श्री बलदेव प्रभु की जय। हरे कृष्णा। तो आज विशेष दिन है हम लोगों के लिए। भगवान श्री कृष्ण के जो पहला एक्सपेंशन है, पहला प्रकाश, श्री बलदेव जी के आविर्भाव दिवस है। बलदेव या बलदाऊ या बलराम से जाना जाते हैं। बहुत सारे नाम है, बलराम, बलदेव, बलदाऊ। वृंदावन में दाऊ भैया के नाम से सब पुकारते हैं। तो ये जो भगवान बलदेव, प्रभुपाद एक बार बोले कि ये कृष्ण और बलराम में क्या अंतर है। प्रभुपाद डायरेक्ट बोले हैं कि बलराम जो है ये वाइट कृष्ण है, सफेद कृष्ण, और कृष्ण जो है वो काला कृष्ण है। बोले है एक ही, दोनों अंतर इतना ही है, सिर्फ कलर जो है वो अलग है, नहीं तो एक ही है दोनों। तो श्रील प्रभुपाद बोले हैं ये बलदेव जी से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हमें बल चाहिए। बल चाहिए ना, कौन सा बल देंगे? शरीर के लिए जो शारीरिक बल है वो तो खाने से मिल जाएगा, पर जो भक्ति के लिए जो बल चाहिए, भजन करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए जो बल चाहिए, वो बल कहाँ से हमें मिलेगा? बलराम जी से। क्योंकि बलराम जी से ही वो बल हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बलदेव बलराम जी से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। ये बलराम जो है, बलराम, बलराम मतलब, राम मतलब आनंद देने वाले। हम लोग जो हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन या जप करते हैं, प्रभुपाद बोले हैं कि कृष्ण मतलब, हरे मतलब राधा रानी, भगवान के लादिनी शक्ति, और कृष्ण मतलब सर्वाकर्षक, जिन्होंने सबको मान, सबको जो आकर्षित करने वाले हैं वो है कृष्ण। और राम, राम शब्द के जो सबको आनंद देने वाले हैं, बलराम। तो ये तीनों से प्रार्थना करते हैं हम लोग कि हे सर्वाकर्षक परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, भगवान के लादिनी शक्ति, आनंददायिनी शक्ति, और हे सबको आनंद देने वाले राम, आप मुझ पर कृपा करके आपके सेवा में मुझे नियुक्त करिए। ये हम प्रार्थना करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जो जप करते हैं। तो ये बलदेव कौन है? बलदेव जो है ये गुरु तत्व है।
गुरु तत्व कहते हैं कि जितने भी गुरु हैं, सभी गुरु, जितने भी वक्ता है, सभी भगवान बलदेव के, भगवान बलराम जी के वो रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि के रूप में वो सेवा करते हैं। वो असली गुरु तत्व है। इसलिए गुरु के लिए हमें बलदेव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे बलदेव, हमें गुरु प्रदान कीजिए। आपके प्रतिनिधि के रूप में गुरुदेव को मुझे मार्ग दिखाइए कि जिनसे मैं, जिनके चरण में मैं आश्रय ग्रहण करके मैं आपके भजन कर सकूं, है ना। ऐसा वर्णन आता है कि जो जब बलराम जी तीर्थ यात्रा कर रहे थे, कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले जब बलराम जी को पता चला कि ये कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध होने वाले हैं, तो उनको लगा कि नहीं, ये पारिवारिक जो एक युद्ध हो रहा है, मतलब एक ही परिवार में दोनों ही, मतलब दोनों के साथ हमारा अच्छा संबंध है, तो क्षत्रिय होने के नाते मतलब युद्ध करने के लिए हमको निमंत्रित करेंगे, तो हम किस पक्ष में योगदान देंगे, किस पक्ष में जाएंगे। पांडव भी हमारा प्रिय है और कौरव भी हमारा प्रिय है। इसलिए युद्ध के पहले क्या किया, बलराम जी वो तीर्थ यात्रा के निकल पड़े। और भगवान श्री कृष्ण तो पहले से बोल दिया, मैं युद्ध में कोई अस्त्र धारण नहीं करूंगा, मतलब मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो बलदेव भगवान जब तीर्थ यात्रा में निकल पड़े, तो अलग अलग तीर्थ में गए। जाते जाते नैमिषारण्य में जब पहुंचे, वहाँ क्या हुआ, वहाँ रोमहर्षण ऋषि वो नैमिषारण्य में ये मुनि ऋषियों को कथा सुना रहे थे, पुराण की कथा। तो बलराम भगवान वहाँ पहुँच गए। जैसे पहुँच गए, सब खड़े हो गए कि भगवान बलदेव, मतलब जिनके बारे में, जिनके लीला, जिनके बारे में कथा होने वाले हैं, वो साक्षात यहाँ उपस्थित हो गए हैं। तो सभी लोग खड़े हो गए और भगवान बलदेव को स्वागत किया और प्रणाम किया सभी ने। पर इधर क्या हुआ, वो जो व्यासासन पर बैठे थे रोमहर्षण, वो मतलब बैठे रहे। तो भगवान बलराम को अच्छा नहीं लगा कि ये कितना घमंड है, जिनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और वो साक्षात यहाँ प्रकट हुए हैं और उसको सम्मान ठीक से देना नहीं आता है, तो इसको मतलब व्यासासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक घास का तिनका को उठाया और स्पर्श कराकर वध कर दिया, मार डाला। सब हाहाकार करने लगे, हाय हाय क्या होगा, हम लोग इतने लोग जो है मिलकर हम इनको व्यासासन पर बैठाया कि भगवान के बारे में बोलेंगे, पुराण की कथा हमने सुनाएंगे। हे भगवान, आपने क्या कर दिया, ये क्या अनर्थ कर दिया आपने। तो भगवान बलराम बोलने लगे कि अच्छा, तो आप लोगों को अगर ऐसा लगे कि ये मैं अनुचित कार्य किया हूँ,
तो ठीक है, आप लोग अगर कहेंगे तो फिर मैं उसको जिला देंगे, मतलब जीवित कर देंगे। तो तब फिर मुनि ऋषि लोग बोलने लगे कि नहीं नहीं प्रभु, ऐसा नहीं, आप जो करते हैं वो सही करते हैं। भले ही हम लोगों के नज़र में ऐसा लग रहा हो कि ये अनुचित हुआ है, पर नहीं, आपने जो किया है सही किया है, क्योंकि आप साक्षात भगवान है, परमेश्वर है, आपका आगमन हुआ है, और ये व्यासासन पर जो बैठे थे ये आपके प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं, पर आपको सम्मान नहीं किया है। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि कोई, मान लीजिए कोई व्यासासन पर बैठे हैं, कोई प्रवचन दे रहे हैं, उस समय अगर कोई सीनियर या गुरुदेव, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु जो भी आएंगे तो खड़ा होकर उनको सम्मान करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। अगर वो बोलेंगे कि नहीं आप बैठो, ठीक है, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम बोलो भगवान के बारे में, तो फिर हम सेवा के रूप में हम कर सकते हैं। नहीं तो नहीं, ऐसा मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम, ठीक है, हम तो भगवान की कथा बोल रहे हैं तो हम व्यासासन पर बैठे रहेंगे, गुरु जी आ गया, हम कुछ नहीं किया। तो भगवान बलराम यहाँ शिक्षा दिए है, तो फिर बाद में बोले तो फिर क्या होगा, तो फिर सारे मुनि ऋषि लोग बोले कि ठीक है, ये भगवान आप ऐसा कुछ व्यवस्था कीजिए, हम लोग जिस उद्देश्य के लिए यहाँ बैठे हैं कि पुराण की कथा, भगवान की कथा सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, तो आप ऐसा व्यवस्था कर दीजिए ताकि हम ये कथा श्रवण कर पाए। तब फिर क्या किया, भगवान बलराम उनका ही जो पुत्र है, मतलब रोमहर्षण के पुत्र सूत गोस्वामी, वो सूत गोस्वामी को व्यासासन पर बैठा दिया। सूत गोस्वामी जो है मतलब बच्चे हैं, मतलब बहुत कम उम्र की, पर भगवान बलराम को व्यासासन व्यासासन पर बैठा दिया। बैठाने के बाद जो है आशीर्वाद कर दिया, आशीर्वाद दिया कि मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे अंदर जो है सारे ज्ञान प्रकट हो जाए, और ये जो 88,000 मुनि ऋषि सबको भगवान की कथा तुम सुनाओ। तो इस प्रकार से पूरा आशीर्वाद करके फिर वहाँ से भगवान चले गए। तो ये नैमिषारण्य में एक लीला हुआ। तो भगवान बलराम जो है इस संसार में जो आए हैं, उनका उद्देश्य क्या है, एक ही उद्देश्य है कि भगवान की सेवा करना। भगवान कृष्ण की सेवा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये भगवान, जैसे जितने भी भगवान के भक्त हैं, वो कोई तो 5 रस जो है, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, 5 रस में से कोई एक रस, जैसे कोई शांत रस में भगवान की सेवा करता है, कोई दास्य भाव, कोई अलग अलग। तो भगवान बलराम जो है ये 5 रस जो है, ये 5 रस के द्वारा ही भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। कैसे? पहला है शांत। शांत रस में क्या है, भगवान बलराम अपने को जो भगवान का जो भगवान, हम लोग देखते हैं ना, भगवान कहाँ सोए हैं, मतलब जो लेटे हैं गर्भोदक समुद्र में, किस पर सोए हुए हैं, सर्प पर ना, अनंत शेष। ये अनंत शेष जो है ये संकर्षण है, जो कि भगवान
बलराम का ही प्रकाश है। तो भगवान का शय्या, भगवान का पादुका, भगवान के जो भी जितने भी मतलब भगवान जो यूज़ करते हैं, जितना भी सामान, वो भगवान बलराम का ही प्रकाश है। जैसे हम लोग मृदंग बजाते हैं, है ना, करताल बजाते हैं, ये भगवान बलराम का ही प्रकाश माना जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मृदंग को प्रणाम करते हैं। नित्यानंद का रूप है, मतलब ये भगवान बलराम के एक प्रकाश है। ये करताल जो है जब भी हम लेते हैं तो प्रणाम करके, क्योंकि ये बलराम भगवान का प्रकाश है। तो भगवान का जो शैया है, भगवान का मंदिर है, भगवान से जुड़ा हुआ जो भी भगवान जो यूज़ करते हैं, वो भगवान बलराम के प्रकाश है। तो भगवान जो है बलराम, भगवान कृष्ण की सेवा के लिए हमेशा तत्पर। ये शांत रस हुआ। दास्य रस में कई बार हम लोग देखते हैं, भगवान कृष्ण बलराम जब गोचारण में जाते हैं तो वहाँ क्या होता है कि भगवान कृष्ण जब थक जाते हैं तो बलराम क्या करता है, वो पैर मैसेज करते हैं कृष्ण का, मतलब कृष्ण की सेवा करना है मुझे। तो हमेशा ऐसा सेवा का मौका ढूंढते थे। ये दास्य भाव। शक्य भाव में तो बहुत सारे लीला जो भी खेल होता है, तो एक पक्ष में बलराम लीडर है, दूसरा पक्ष में कृष्ण लीडर है। इस प्रकार से शक्य रस का आस्वादन करते थे। कई बार बलराम जी माता यशोदा को जाकर उल्हाना देते थे, कंप्लेन करते थे कि एक बार का वो जो घटना ऐसा हुआ कि भगवान कृष्ण जो मिट्टी खाए हैं, तो वो यशोदा माँ के पास जाके बोलते हैं, मैया मैया देखो ये कृष्ण जो है मिट्टी खाई है। तो बोले अरे तुम मिट्टी खाए हो? बोले ऐसा बोलते हैं। हाँ, मुंह में मिट्टी है तब तक। फिर बोले मतलब मुंह खोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि खोलने से वो दिखाई पड़ेगा। तो फिर ऐसा करते करते वो धीरे धीरे वो मिट्टी को जो है अंदर निगल लेते हैं। निगलने के बाद फिर बोलते हैं ना मैं मिट्टी नहीं खाया हूँ। तो बोले कि दिखाओ दिखाओ, तो मुंह खोलो। तो बोले कि अच्छा मुंह दिखना चाहती हो, ताओ। फिर मुंह को खोल लेते हैं। जैसे खोलते हैं और यशोदा मैया क्या देखती है वहाँ, पूरे विश्व ब्रह्मांड को वहाँ देखते हैं। हाँ, क्योंकि भगवान के अंदर ही पूरे विश्व ब्रह्मांड है, क्योंकि उनसे ही सृष्टि होती है। तो इस प्रकार कंप्लेन कई एक बार तो ऐसा हुआ, वो कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, अरे कृष्ण देखो देखो, अरे कृष्ण ये बताओ कि यशोदा मैया जो है वो शरीर का कलर क्या है, गोरी है ना, और नंद बाबा जो है वो भी गोरे हैं। पर तुम दोनों उनके अगर पुत्र होते तो तुम्हारा भी कलर ऐसा होना चाहिए था, पर तुम काला हो। इसका मतलब ये पता चलता है कि तुम ये दोनों का पुत्र नहीं हो। तो फिर मैं कौन हूं? नहीं, तुमको मार्केट से खरीदा गया था, खरीद कर लाया तुमको। तो फिर बोलने लगे हाँ मैं नहीं ऐसा नहीं। तो बोले बताओ तुम काला कैसे? कोई माता पिता अगर गोरे हैं तो काला कैसे हो गया तुम? तो फिर वो कृष्ण वो ब्रज
ब्रज में वो गाना गाते हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि इसलिए मैं काला हूं क्योंकि एक तो है कि मैया मेरे को काली गाय का दूध पिलाती है, तो काली गाय का दूध पिलाती है इसलिए मैं काला पड़ गया। दूसरी बात है यमुना जो है वो काला है, मैं जो पानी पीता हूं ना वो यमुना की पानी। और एक बात क्या है बताओ, मेरा जो जन्म हुआ ना वो अंधेरा रात में, रात को 12 बजे मतलब जन्म हुआ, वो एकदम अंधेरा में जन्म हुआ था, इसलिए मैं ऐसा। तो अलग अलग प्रकार के इस प्रकार भगवान कृष्ण बलराम को बोलते हैं कि नहीं मैं इसलिए काला हूं, ऐसा ऐसा पूरा कारण बताते हैं। तो फिर भी नहीं मानते हैं और फिर अंततः भगवान श्री कृष्ण यशोदा माँ के पास जाके फिर बोलते हैं कि देखिए मेरे को ऐसा ऐसा, मेरे को चिढ़ाने के लिए ऐसा ऐसा बोलते हैं। तो फिर यशोदा मैया फिर समझाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं बेटा, तुम मेरा ही पुत्र हो, ऐसा नहीं है कि तुमको खरीद के लाया हूँ, ऐसा कुछ नहीं। फिर तो ये शक्कर रस का लीला है। और फिर इसके बाद है शक्कर के बाद वात्सल्य, है ना। वात्सल्य रस में क्या है कि बलराम जो है भगवान श्री कृष्ण जिस दिन से गोचारण में जाना प्रारंभ किए उसी दिन से यशोदा मैया क्या किए, उन्होंने ये बलराम को इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि देखो ये कन्हैया जाएगा, इसका पूरा जिम्मेवारी तुम्हारा है, ऐसा इसको हमेशा ध्यान रखना है, कहीं पानी में ना कूदे, कहीं पैर पर ना चढ़े, या ऐसा कोई ऐसा हरकत ना करे जिससे इसका नुकसान पहुंचे, तो हमेशा तुमको ध्यान रखना है। तो ये बलराम जो है एकदम घर से ले जाते थे, एकदम ऐसा बोलते थे कि बलराम जी कैसे भगवान श्री कृष्ण को प्रोटेक्ट करते थे। उदाहरण दिया गया है कि जैसे हमारे आँख को पलके जो होते हैं, पलक जैसे आँख को हमेशा प्रोटेक्शन देते हैं ना, कोई भी कुछ आएगा तो तुरंत जो है झपक वो बंद हो जाता है। तो उसी प्रकार ये बलराम जी जो है भगवान श्री कृष्ण को प्रोटेक्शन देते थे। तो ये है हुआ वात्सल्य। और माधुर्य रूप में, माधुर्य रस के माध्यम से जो सेवा किया है भगवान बलराम जी अपने को अनंग मंजरी के रूप में अपना प्रकाश एक्सपेंशन किया, जिससे क्या हुआ कि वो माधुर्य रस ललिता सखी के अंडर में वो अनंग मंजरी के रूप में भगवान कृष्ण की सेवा, राधा कृष्ण की सेवा करते थे। तो ये बलराम जो है सभी रस के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की सेवा किया है उन्होंने। तो बलराम जो है, अच्छा पहले जन्म किसका हुआ? बलराम को क्या बोलते हैं? दाऊ भैया, मतलब बड़े भाई। बड़े भाई क्यों? प्रभुपाद बोले हैं ये जो बलराम है कृष्ण का पहला प्रकाश है। तो कृष्ण से प्रकाश, कृष्ण का ही प्रकाश, तो कौन बड़ा है? कृष्ण बड़े हैं या बलराम बड़े हैं? कौन बड़े हैं? बड़े हैं कृष्ण से, जिनसे आए हैं, तो स्वाभाविक रूप से जिनसे आए हैं वही बड़ा होगा ना। तो एक बार मतलब वृंदावन में भक्तों के बीच में थोड़ा सा ये हुआ, मतलब कि कृष्ण के शरीर में ज़्यादा ताकत है या बलराम के, क्योंकि बलराम मतलब बलशाली है। तो कोई कुछ भक्त लोग
बोलने लगे कि नहीं, बलराम के शरीर में ज़्यादा ताकत है, ज़्यादा शक्ति है, ज़्यादा बल है। कुछ भक्त बोलने लगे कि नहीं, वो तो कृष्ण से आए हैं तो कृष्ण का ज़्यादा बल होगा। तो दोनों के बीच में मतलब फाइटिंग मतलब ऐसे बातचीत चल रहा था। करते करते प्रभुपाद के पास पहुंच गए भक्त लोग। प्रभुपाद, ऐसा है कि इसमें से किन के पास ज्यादा शक्ति है, बल है, आप बताइए। कृष्ण के अंदर ज्यादा शक्ति है, बल है, या बलराम? तो प्रभुपाद बोले, उधर देखो। प्रभुपाद विग्रह के तरफ देखने के लिए बोले, देखो उधर। बोले हाँ प्रभुपाद, देख रहे हैं। अच्छा, कौन किस पर मतलब किसके कंधे पर अपना हाथ को रखे हैं? तो बोले बलराम जी कृष्ण के शरीर में अपना हाथ रखे हैं। तो बोले कि तो कौन ज्यादा भार उठा रहे हैं? तो बोले कृष्ण। तो बोले यही तुम्हारा आंसर है। तब सबको पता चला कि यद्यपि भगवान बलराम शक्तिशाली है, पर कृष्ण पर डिपेंड है, मतलब कृष्ण के सहारा लेकर खड़े हैं, है ना। कृष्ण बलराम जो है विग्रह है, तो कृष्ण बलराम जो है बलराम जो है कृष्ण पर अपना हाथ टेक करके वहाँ खड़े हैं। तो इससे पता चलता है कि कृष्ण। अच्छा, तो बड़े भाई क्यों हुआ? तो इसका ऐसा वर्णन आता है कि भगवान इसके पहले द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण बलराम आए। इसके पहले त्रेता युग में कौन? कृष्ण कौन थे? रामचंद्र भगवान। और बलराम जी शंकरषण कौन? लक्ष्मण के रूप में। तो जब रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि जब भगवान रामचंद्र अपने लीला को समाप्त करके जाने वाले थे, तो उससे पहले क्या हुआ कि लक्ष्मण एक जगह में बैठे थे और सोच रहे थे बहुत। तो वहाँ पहुँच गए कौन? रामचंद्र भगवान वहाँ पहुँच गए। जैसे वहाँ पहुँचे, देखा कि लक्ष्मण बहुत चिंतित है। क्या बात है लक्ष्मण, ऐसे बैठे क्यों, क्या हुआ? बोले नहीं, मैं कुछ सोच रहा हूँ। बताओ क्या? तो फिर लक्ष्मण बोलने लगे, देखिए प्रभु, मैंने जो आपका सेवा किया, मैं जिंदगी भर आपका सेवा किया हूँ। बोले हाँ एकदम, इसमें कोई मतलब द्विमत नहीं है कि तुम सेवा नहीं किए हो। मैं जिंदगी भर जो सेवा किया हूँ, आपसे कुछ भी आज तक नहीं मांगा। बोले हाँ ये भी सही है, कुछ नहीं मांगे। तो मैं आज एक चीज आपसे मांगना चाहता हूं। बोले बोलो। अरे तुम मांगना चाहते हो, तुम अगर मेरा प्राण मांगोगे तब भी मैं दे दूंगा। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? तो भगवान लक्ष्मण बोले कि मैं ये चाहता हूं कि इस बार तो जो हुआ सो हो गया। मतलब रामचंद्र लीला में, त्रेता युग में, अगले जन्म में, मतलब अगले अवतार में जब भी आऊंगा तो मैं और छोटा भाई बनकर और नहीं आऊंगा।
आप अगर मुझे अगर परमिशन देंगे कि मैं बड़े भाई के रूप में आऊंगा तब मैं आऊंगा। क्यों? क्योंकि छोटा भाई के रूप में आने का जो कष्ट झेलना पड़ता है वो बहुत खतरनाक है। क्योंकि कुछ अपने मन से कुछ कर नहीं सकते हैं। अपने मन से मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे अपना मनमानी कुछ करना चाहते हैं, उसमें बाधा आ गया कि वो हम, ऐसा नहीं। बलराम लक्ष्मण जी के मन में क्या था कि हमको प्रभु की सेवा करना है। तो सेवा के लिए मुझे क्या करना है? मुझे जो सेवा करना है, कोई बार ऐसा हुआ कि जब भी कुछ सेवा करने के लिए जाते थे, रामचंद्र बोले कि लक्ष्मण नहीं, ऐसा नहीं करना है बस, और कुछ नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आके कुछ गाली गलौज कर रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ अपशब्द प्रयोग कर रहा है भगवान रामचंद्र के प्रति, तो उसको ठंडा करने के लिए जब लक्ष्मण खड़ा हो जाते हैं, खड़े होकर उसको मतलब उसको ठंडा करने के लिए कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। जैसे तैयार हो जाते हैं रामचंद्र भगवान, लक्ष्मण बस हो गया एकदम, मतलब वो अग्नि में पूरा पानी डाल दिया, बस खत्म, कुछ नहीं कर सकता है। और वो सहन नहीं कर पा रहे थे। कौन? लक्ष्मण सहन नहीं कर पा रहे थे। प्रभु के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, मतलब बहुत उसको सहन करना बहुत मुश्किल था। तो इस प्रकार से कई सारे घटना ऐसा हुआ जहाँ जहाँ भगवान को कुछ तकलीफ हो रहा है, भगवान को कोई कुछ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ घटना हो रहा है, तो जैसे ही लक्ष्मण खड़ा हो जाते थे, रामचंद्र भगवान रोक देते थे और कुछ कर भी नहीं पाते थे, क्योंकि छोटा भाई है, बड़े भाई का बात तो मानना पड़ेगा, तो इसलिए कुछ कर नहीं पाते थे। तो इसलिए लक्ष्मण क्या बोले कि अगले बार जब आऊंगा तो मैं बड़े भाई के रूप में आऊंगा, तब क्या होगा, मैं जो बोलूंगा वही करना पड़ेगा। जैसे कुछ ऐसा कुछ देखेंगे कि नहीं प्रभु का कष्ट होगा इसमें, तो मैं रोक सकूंगा, या दूसरे कोई कुछ करने के लिए आएंगे, दुख पहुंचाने के लिए आएंगे, तो उसको भी मैं दंड दे पाऊंगा। तो इसलिए मुझे बड़े भाई के रूप में आना है। तब क्या हुआ, भगवान रामचंद्र बोले वैसा ही होगा, हाँ तथास्तु, बस हो गया। अब जो है अगले बार किस रूप में आए? वही लक्ष्मण जो छोटे भाई के रूप में त्रेता युग में थे, वही फिर बड़े भाई के रूप में बलराम जी के रूप में आए। और भगवान बलराम के रूप में आकर भगवान कृष्ण के सिवा इतना, मतलब क्या बोलेंगे कि मतलब सब तरह से कोई भी चीज बाकी नहीं रहा, मतलब छोड़ा कि भगवान प्रभु के सेवा के लिए जहाँ जहाँ जैसे जैसे करने की जरूरत है, वो अपने को अपना प्रकाश विस्तार करके, अपने को विस्तार करके वो सेवा करते थे। तो इस प्रकार से जो है बलराम भगवान जो है भगवान श्री कृष्ण के सेवा किए हैं। तो ये तो हुआ तत्व कथा भगवान के बारे में, बलराम जी के बारे में। और भी बहुत सारे फिलोसॉफिकल पॉइंट्स है जो हम आज चर्चा नहीं करेंगे। अब जो है हम थोड़ा आते हैं कि भगवान के लीला के बारे में। भगवान बलराम का बहुत सारे लीला है, इतना लीला है कि एक हफ्ता अगर कंटिन्यू इनके बारे में चर्चा किया जाए तब भी कम पड़ेगा। तो भगवान जो है
अब एक असुर लीला के वध के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो समय खत्म हो जाएगा। हमारा तो समय कितना है, समय जो है जो भी देखते हैं। अच्छा, पहले लिस्ट बता देते हैं। भगवान बलराम जो है धेनुकासुर को वध किया, फिर प्रलंबासुर को वध किए हैं, फिर रुक्मिणी माता के जो बड़े भाई है, रुक्मी को किस प्रकार दंडित किया, एक बार दंडित किया, दूसरे बार फिर वध कर दिया। फिर द्विविध वानर, बलवल, रोमहर्षण के बारे में तो हम लोग चर्चा किया अभी। और भगवान बलराम का जो एक मतलब विवाह जो हुआ, ये एक बहुत रोचक कथा है। भगवान बलराम का जो रेवती मैया के साथ जो विवाह हुआ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। विवाह लीला इंटरेस्टिंग होता ही है ना। मैं अभी गया था जगन्नाथ मंदिर में। आज वहाँ एक शादी है, एकदम पूरा चारों तरफ लाइटिंग और कितना फूलों से सजाया है, एकदम भव्य रूप से सजाया गया है एकदम। हाँ, तो शादी शुरू नहीं हुआ, उसके पहले हम पहुँच गए, तो पूरा देखकर फिर आ गए हम लोग। अच्छा सजाया भगवान को, बलराम को। ये बलराम का ये है राखी, भगवान बलराम जी को पहनाया था, तो पुजारी मेरे को दिया कि प्रभु ये लीजिए, ये राखी है, मेरे हाथ में पहना दिया प्रसादी। तो भगवान बलराम के विवाह के बारे में संक्षिप्त में बोलते। एक राजा थे कोकुदमी, रैवत पर्वत में, मतलब साउथ में, गुजरात में आता है वो रैवत पर्वत। ये जो कोकुदमी, उनका पुत्री रेवती, तो उनको शादी कराने के लिए कई सारे जो है वर ढूंढा, कहीं मतलब ऐसा मिला नहीं कि रेवती जो है, रेवती का जो गुण शील, मतलब सभी प्रकार से जो शादी जब होता है तो क्या देखते हैं हम लोग, समोशिला, मतलब बराबर होना चाहिए ना, तभी जो है परिवार जो है अच्छा चलेगा। इसलिए देखते हैं कि जो शादी के समय गण देखते हैं, राक्षस गण और क्या देवोगण देखते हैं। राक्षस और असुर, राक्षस और देवगण में अगर शादी होगा तो क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। तो इसलिए राक्षस गण, लड़का अगर राक्षस गण में है तो लड़की भी राक्षस गण में होना चाहिए, तब फिर अच्छा होगा। देवगण होगा तो देवगण से देवगण, तो इस प्रकार विचार है। तो ये जो रेवती माता के जो पिताश्री बहुत सारे ढूंढे वर, कहीं मतलब ऐसा मिला नहीं। तो आखिरी में क्या किए उन्होंने कि ये जो मेरे जो पुत्री है, क्या ऐसा तो नहीं है कि मतलब बहुत सारे बड़े बड़े राजा राजकुमार को पसंद किया, फिर बाद में कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाता था कि अब शादी नहीं होगा। तो कोकुदमी राजा जो है वो सोचने लगे ऐसा क्यों ना किया जाए। हम तो जानते हैं कि भाग्य विधाता जो होता है, विधाता कौन है, विधाता ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी
लिखते हैं ना, मतलब विधाता बोलते हैं ना कि हमारे, क्या बोलते हैं उसको, हमारे कपाल में जो लिखा है, बंगला में ऐसे बोलते हैं, हिंदी में क्या कुछ बोलते हैं संजय प्रभु, क्या बोल, खुदीराम प्रभु क्या बोलते हैं? दोनों, अच्छा भाग्य में, अच्छा ठीक है, भाग्य में जो लिखे हैं, तो भाग्य में क्या लिखे है, राजा सोचने लगे, तो ऐसा करते हैं कि जिन्होंने ये भाग्य में लिखते हैं उनके पास ही चला जाए, उनसे ही जाके पूछा जाए, क्योंकि क्या लिखे है हम तो पढ़ नहीं पाते हैं, वो क्या क्या कौन सा भाषा में लिखे है, तो उनको जाके ही पूछ लेते हैं कि इनके भाग्य में, ये मेरे पुत्री के भाग्य में कौन बार ऐसा रखा है, ऐसा है या नहीं रखा है, वो भी सब पता चल जाएगा। तो क्या किया, वो अपने पुत्री को लेकर ब्रह्मलोक में पहुंच गए। और उस समय जो है ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी, उस समय थोड़ा वो ये चल रहा था, मतलब क्या बोलेंगे, एंटरटेनमेंट कुछ चल रहा था, नृत्य वगैरह, तो जाके कैसे बात करें तो ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर बोलेंगे। तो जैसे ख़त्म हुआ, ब्रह्मा जी बोले कि कैसे आना हुआ, बोलिए। तो फिर परिचय दिया कि ऐसा ऐसा मैं भूलोक से आया हूँ, और मेरे साथ में ये मेरा सुपुत्री रेवती है, तो इसके लिए जो है बहुत लड़का को मतलब ढूंढा, और कई सारे एक से एक लड़का को हम सोचे कि हाँ इसका साथ शादी कराएंगे, ये ठीक है वो ठीक है, पर कहीं ऐसा फाइनल नहीं हो पाया। तो आप तो इसके भाग्य में मतलब क्या लिखा है, आप जरा देखकर पढ़कर बताइए कि क्या है। तो ब्रह्मा जी बोले कि देखो, ये तुम जो यहाँ जो आकर कुछ देर जो रुक गए ना, ये पृथ्वी लोक में कई युग चला गया। मतलब तुम जिन जिन लोगों के बारे में सोचे थे कि ये राजकुमार के साथ शादी हो सकता है, उसके साथ हो सकता है, उसका तो वो तो है नहीं, उसका वंश भी सब नष्ट हो गया। मतलब इतना दिन हो गया। अब जो है तो सत्ययुग की बात, सत्ययुग त्रेता युग चला गया, अब उस समय चल रहा था द्वापर युग, और द्वापर युग भी खत्म होने वाला था। कितना साल बाकी था, वो 100 साल 100-150 साल बाकी था। तो बोले कि ऐसा है, तुम जाओ तुरंत जल्दी जाकर वहाँ अभी भगवान कृष्ण बलराम के रूप में वहाँ लीला कर रहे हैं, और जाकर ये बलराम से इसका शादी करा देना। और वहीं से डायरेक्ट जो है अपने पुत्री को लेकर डायरेक्ट लैंड किया। वो लोकेशन बता दिया है कि कहाँ कहाँ कैसे जाना है, वहाँ एकदम डायरेक्ट वहाँ से वो द्वारका में लैंड किए। तो द्वारका में जैसे लैंड किया तो सतयुग की शरीर है ना, कितना बड़ा एकदम, वो ऐसा वर्णन है कि जैसे पेड़ होता है, वृक्ष जो है बड़ा बड़ा, वो जब चलते थे तो वृक्ष के बराबर, ऐसा इतना मतलब ऊंचा ऊंचा, दोनों मतलब पिता और पुत्री दोनों। तो वहाँ जाके पहुँच गए, सब दिखने लगे, अरे क्या है ये, क्या है। तो पता लगाया कि ऐसा जो है द्वारका में पूरा एड्रेस बता दिया, ये क्वार्टर नंबर, गली नंबर, और पूरा एड्रेस लोकेशन के साथ बता दिया कि ये जो व्यक्ति है ये कौन है। बोले हाँ ये तो है, ये तो द्वारका, हमारे द्वारका में है, मतलब भगवान है वही ना, दोनों कृष्ण बलराम दोनों ही तो है। बलराम बड़े हैं तो उनके सम्मान और ज़्यादा है कृष्ण से। कृष्ण तो बहुत कुछ ऐसा भी काम किया है जो कि लोगों को बोलने के लिए कुछ मौका मिल जाता है।
पर बलराम ऐसा नहीं है। बलराम एकदम पूरा एकदम मतलब पक्का जेंटलमैन है ना, भद्र है। तो फिर गया, जाके बोले कि ऐसा ऐसा है। बलराम आ गया तो फिर बातचीत हुआ, तो फिर बोले कि ठीक है शादी हो जाएगा। तो बलराम मान लिया और शादी कराने के लिए शायद शादी हो करा दिया, ऐसा ही कुछ हुआ हो। और फिर उसके बाद जो है वो पिताजी चले गए, पुत्री को पात्रस्थ कर दिया, तो फिर चले गए, काम हो गया पूरा, भजन करने के लिए चले गए बस। और इधर सब हंसने लगे, अरे भाई दाऊ भैया को बोलने लगे, अरे दाऊ भैया क्या है भाभी, ये तो पूरा पेड़ जैसा है, आप जो तो घुटना तक है। तो बोले कि बलराम जी को उतना कुछ ज्यादा ये नहीं लगा। बोले कि ठीक है, कोई टेंशन मत करो। कि कृष्ण भगवान भी चिढ़ाने लगे, अरे दाऊ ये क्या है भाभी जी, घर के अंदर कैसे घुसेंगे? तो घर के अंदर घुस नहीं पाएंगे। तो बोले कि ठीक है, तो मैं उसका व्यवस्था करता हूं। तो दाऊ भैया क्या किए, अपना जो हॉल है हॉल को लेकर एकदम पूरा ऊंचा करके पूरा रेवती के सिर को ऐसा करके धीरे 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 करके पूरा रेगुलर साइज कर दिया। मतलब बलराम जी जो है अपने कंधे तक इतना साइज कर लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो किए भगवान तो उनको चोट पहुंचा, नहीं, कुछ चोट नहीं पहुंचा, वो अलौकिक शक्ति के माध्यम से किया उन्होंने। तो फिर जैसे रेगुलर साइज कर दिया, तो फिर इसका बाद फिर द्वारका में रहने लगे। ये रेवती का मतलब रेवती के साथ भगवान बलराम जी के जो विवाह हुआ। ये कृष्ण भगवान जब विवाह करने गए, ये कहाँ, विदर्भराज के वहाँ। तो क्यों विवाह करने गए? क्योंकि रुक्मिणी का जो बड़े भाई है रुक्मी चाह रहा था कि ये रुक्मिणी के साथ ये शिशुपाल के साथ शादी कराएंगे। और उसका जो पिता है विदर्भराज, वो नहीं चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह वो शिशुपाल से हो। तो पर बेटा जो है मतलब बड़ा हो गया, उसको ये मतलब कुछ फोर्सफुली कुछ कड़ा ऐसा कर भी नहीं पा रहा था। बल्कि ठीक है जो है, मतलब जबरदस्ती करके शादी तय कर दिया गया। और शिशुपाल भी अपना जो है पूरा ये लेकर मतलब शादी का तैयारी करके पूरा वहाँ आके पहुँच गया। तो वहाँ आके पहुँचा, जैसे पहुँचे शादी काल होने वाला है। और इधर जो है रुक्मिणी देवी पत्र लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास भेजे उन्होंने, एक ब्राह्मण के माध्यम से। क्योंकि ब्राह्मण जो है वो मतलब सत्य सतता, ब्राह्मण के पास कोई मतलब छुपाना नहीं है। ब्राह्मण जो है भगवान का ही प्रतिनिधि है। तो एक ब्राह्मण के माध्यम से वो पत्र लिखकर भेज दिया भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका में कि आप जाइए। उसमें लिखे है कि हे प्राण प्रिय, मतलब ऐसा भक्त लोग बोलते हैं कि वो लाभ लेटर फर्स्ट, ये लाभ लेटर जो मतलब इसका शुरुआत जो है ये रुक्मिणी देवी भगवान श्री कृष्ण को भेजे कि आप जाकर ये लेटर दीजिए
भगवान श्री कृष्ण के पास जैसे ब्राह्मण पहुँचे, ब्राह्मण देवता बोले कि हे प्रभु ऐसा ऐसा है, ऐसा रुक्मिणी भेजी है, तो ये आपके लिए लेटर है। बोले कि लेटर में क्या लिखा है? बोले वो तो मुझे नहीं पता, लेटर तो बंद, लेटर कैसे, आपको लेटर भेजे है तो आप ना उसको पढ़ेंगे? बोले नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ब्राह्मण जो है हमारे देवता है होता है, तो ब्राह्मण के सामने कोई छुपाना नहीं है, तो आप ही उसको खोलिए और पढ़ के मुझे बताइए क्या लिखा है। और ब्राह्मण फिर खोले, उसको खोल करके भगवान को सुनाए कि हे प्रभु, आपको मैं अपना प्राण समर्पित कर दी हूँ, अगर आप काल जो है ऐसा शादी होने वाला है, शिशुपाल के साथ मेरा शादी तय हो कर दिया है मेरे बड़े भाई रुक्मी, अगर नहीं आएंगे कल, मतलब शादी के पहले, तब ये जो रुक्मिणी है ये इस शरीर को और नहीं रखेंगे, वो आत्महत्या कर लेंगी, तो आप इसका कुछ उपाय करिए। तो भगवान बोले कि ठीक है, और तुरंत भगवान वहाँ से चल पड़े। कहाँ? वो विदर्भराज रुक्मिणी के वहाँ, और उसने बता दिया कि कैसे कैसे क्या करना है, योजना पूरा बता दिया है रुक्मिणी कि ऐसा ऐसा है, काल शादी जो है शाम को होने वाला है, शादी के पहले ऐसा हमारे रीति है कि वो जो कन्या है वो देवी के मंदिर में, अंबिका मंदिर में जाएंगे, जाकर वहाँ पूजा पाठ जो भी है करेंगे, तो आप इतना समय में अगर आके वहाँ से मुझे उठा के ले जाएंगे तभी ये हो सकता है। तो उस हिसाब से भगवान कृष्ण आ गए, आके इधर वो रुक्मिणी को उठाकर ले जा रहे थे, और भगवान बलराम जी को पता चला कि कृष्ण नहीं है। अरे कृष्ण कहाँ गया, किसी को पता नहीं। बोले कि ऐसा मॉर्निंग में निकल पड़े, कहाँ गया कैसा कुछ भी नहीं बताया। अब तुरंत जो है किधर गया, नहीं इधर गया है। भगवान बलराम को पता चला कि ये बलराम जो है, कृष्ण जो गए हैं, ये ठीक है कुछ काम के लिए गया होगा, पर कुछ अगर वहाँ कुछ अगर अनर्थ हो जाएगा तो क्या होगा। तो इसलिए बलराम जो है अपना सैन्य को सजाकर फिर पीछे पीछे गए, और जाके देखा वही हुआ, बस युद्ध शुरू हो गया वहाँ। और तुरंत जाके बलराम बोले तुम अपना बहू को, क्या वाइफ को लेकर यहाँ से चले जाओ, जो कुछ संभालना है मैं संभाल लेता हूँ। तो फिर उन लोगों को भेज दिया, उन लोग द्वारका चले गए, और भगवान बलराम सबको जो है दंड दिया। फिर उसका बाद में चले गए। तो ये भगवान श्री कृष्ण का जो पहला विवाह हुआ, इसमें बलराम जी ऐसा, और भी एक बार ऐसा घटना हुआ है, शादी का बाद आया, तो इसलिए एक का बाद एक शादी का ही ये आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण का एक पुत्र जिसका नाम था शांब, ये शांब जो है दुर्योधन के पुत्री, उसके साथ शादी करने के लिए, मतलब उसका स्वयंवर सभा चल रहा था, और वहाँ पहुँच गया ये शांब पहुँच कर वहाँ क्या किया, वो दुर्योधन की पुत्री को जबरदस्ती करके उठा के वहाँ के मतलब लेके मतलब चल पड़े। सब जो है अरे ऐसा क्यों, ऐसा कैसा हुआ, ऐसा करते और शांब को पकड़ लिया और उसको बंदी बना कर रखा। तो खबर पता चला, द्वारका में पहुंच गया कि हस्तिनापुर में ऐसा है। शांब स्वयंवर सभा में गया, पर वो जो स्वयंवर सभा का जो रूल्स होता है कि सब बैठे रहेंगे, वो कन्या जो पत्री जो है वो जिसको भी वरमाला पहनाएंगे वही उसका पति होगा। पर वो क्या किया, जबरदस्ती करके हाथ पकड़ करके वहाँ से उठाकर, ये क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय जो होता है वो बहुत
मतलब किसी को डांटता नहीं है। तो ऐसा ही था। तो बाद में बलराम मतलब कुछ लोगों को भेजा, मतलब कि जाओ। बलराम जी भी आए और राजप्रसाद के बाहर ही दूर पर लोगों को भेजा कि जाके बोलो कि ऐसा ऐसा है, भगवान बलराम आए हैं और जो कुछ भी बात करना है बात करके इसका शट आउट किया जाए। तो ये लोग जो जाकर जो बोले भगवान बलराम आए हैं, उस पर कुछ मतलब ध्यान ही नहीं दिया। अब बलराम जी को जब पता चला कि ऐसा है, ये कुछ ध्यान नहीं दिया और ये बोलने लगे उन लोग, अरे ये जादव लोग है ना, है यदुवंशी, इन लोगों का कितना स्पर्धा है, कितना साहस है, दुस्साहस है कि हमारे अंडार में है, हम लोग जो है एकछत्र सम्राट है पूरा, हस्तिनापुर सम्राट। तो हम लोगों ने उन लोगों को ये राजा का जो वेश, राजा का जो पहनावा, ये सब जो है हम ही लोग परमिशन दिया है और इन लोग आके हम लोगों को उपदेश देना चालू कर दिया, ये कौन होते हैं। और ये बात जब बलराम जी को पता चला, बलराम जी वहां से गया, अंदर जाके वो अपना हाल उठाकर बोले, तुम लोग इतना घमंडी है, इतना घमंड है तुम्हारा, अभी तुम्हारा घमंड को चूर चूर कर देता हूं। अपना हाल को हस्तिनापुर को वो बोले कि पूरा हस्तिनापुर को मैं उखाड़ कर यमुना में फेंक दूंगा। और पूरा मतलब ये कर दिया और पूरा हिलने लगे। सबको पता चला कि अब जो है हमारा कोई दूसरा कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है कि जाके उनसे माफ़ी मांगे। तो सब जो है हस्तिनापुर के जितने भी बड़े बड़े लोग सब आकर बलराम जी से प्रार्थना करने लगे, माफ़ी मांगने लगे कि प्लीज़ आप शांत हो जाइए, आप जो भी कहेंगे वही होगा। हाँ, तो फिर उसके बाद जो है वो अपना कन्या और अपना जो पुत्र शांभव दोनों को लेकर फिर वहाँ से लेकर आए, फिर अपना इसको दोनों के साथ शादी कराया गया। तो इस प्रकार से वो ये घटना हुआ। शादी के बारे में ही बोले और कुछ बोले, वो सुभद्रा का साथ जो शादी हुआ, सुभद्रा जो है बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का शादी दुर्योधन के साथ हो और भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन के साथ हो। तो दोनों के बीच में मतलब अब क्या होगा। तो भगवान कृष्ण जो है छोटा भाई है, तो कुछ ऐसा तो कुछ डायरेक्ट कुछ नहीं बोल सकता है, नहीं तो परिवार में फिर लड़ाई हो जाएगा जैसे आजकल होता है। पर भगवान के परिवार में तो ऐसा नहीं होगा ना। तो फिर क्या हुआ, अर्जुन को भगवान बुलाए और अर्जुन रहने लगे और कुछ दिन जब रहे तो सुभद्रा के साथ प्रेम हो गया। पहले से ही सुभद्रा देवी जो है अर्जुन का वीरत्व, अर्जुन का जो शौर्य वीर्य, ये सब सुन करके उनके प्रति एक प्रेम जागृत हुआ। तो फिर बाद में ऐसा देखा गया कि सुभद्रा को मतलब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बता दिया है कि कैसे कैसे कब क्या करना है क्या नहीं करना है, और सुभद्रा को उठाकर रथ पर बैठाकर बस चल पड़े। और पीछे से सब देखने लगे, अरे कौन है ये, अरे वही सन्यासी है। मतलब सन्यासी उस भेष में जाकर रह रहे थे और बाद में वही फिर अपना सुभद्रा को उठा कर लेकर जा रहे थे और पीछे सब अटैक कर दिया, मतलब अटैक करने के लिए तैयार हो गया। बलराम बोले कि कृष्ण तुम अभी तक बैठे हो, देखो ये अर्जुन क्या कर दिया है, हम इतना सम्मान करते हैं उसको, कितना इज्जत देते हैं, ऐसा काम किया है। तो बोले अच्छा ठीक है, क्या हुआ क्या,
भगवान सब कुछ जानते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं ना क्या हुआ क्या। बोले ऐसा है देखो, वो हमारा सुभद्रा को रथ पर बैठाकर वो लेके जा रहे हैं, और इधर देखा। बोले नहीं मैं तो, अच्छा कौन ये जा रहे हैं ना वो, अच्छा अच्छा मैं तो और कुछ देख रहा हूं। बोले क्या देख रहे तुम क्या मजाक कर रहे हो। तो बोले कि नहीं नहीं मैं तो और कुछ देख रहा हूं, क्या देख रहे हो। बोले देखे तो रात कौन हाँक रहा है, मतलब रात कौन चला रहा है। तो देखिए कि रात कौन चला रहा है, सुभद्रा रथ चला रहा है। तो सुभद्रा रथ चला रहा है और अर्जुन इधर युद्ध कर रहे हैं इन लोगों के साथ और भाग रहे हैं। तो बोले अर्जुन सुभद्रा को हरण करके लेकर जा रहे हैं या सुभद्रा अर्जुन को किडनैप करके लेके जा रहे हैं, कौन सा है। तब सब ध्यान से दिखा रहे, सास में वही तो है, सुभद्रा रथ को हाँक रहे हैं। तब सबको पता चला कि अरे इन लोगों का पहले से ऐसा कुछ था, छोड़ दो जो हुआ हुआ। फिर बाद में फिर शांत हो गया। और बलराम तो माने नहीं, पर क्या करें, उपाय नहीं है। और क्योंकि इच्छा भगवान कृष्ण का ही इच्छा है कि अर्जुन के साथ शादी हो। चलो बहुत शादी का लीला हुआ। तो भगवान जो है वही भगवान, एक मिनट, वही भगवान बलराम कलयुग में नित्यानंद प्रभु के रूप में नवद्वीप में आए। अच्छा, नित्यानंद प्रभु के रूप में आने से पहले भी भगवान बलराम यहाँ नवद्वीप में आए थे। यहाँ आकर ये रुकुनपुर करके एक जगह है, यहाँ जो भी साधु संत लोग रहते थे उन लोगों का मतलब सब मिलकर भगवान से प्रार्थना किए कि यहाँ एक असुर रहता है, ये बहुत मतलब हम लोगों को तंग करते हैं, बहुत उपद्रव मचाते हैं, तो इसका कुछ उपाय कीजिए। तो भगवान बलराम जाकर उसको मार डाला। यहाँ भी राजापुर के पास में एक असुर को वध किया, उसका नाम था मयासुर। मयासुर को वध किया। तो वो जगह का अभी लोकल नाम है उसका माड़ामाड़ी माठ। माड़ामाड़ी माठ मतलब वो भगवान बलराम और वो असुर दोनों के साथ लड़ाई हुआ। लड़ाई करते करते उसको मार दिया। माय को मार दिया, तो इसलिए माय मारी माट ना करके अभी उसका मतलब अपभ्रंश नाम हो गया। माया मारी माट ना करके माड़ा माड़ी माट बोलते हैं आजकल। वो जगह अभी भी है। आप लोग जब आएंगे, राजापुर जो है मंदिर है उसके पूर्वी मतलब उसके बाजू में ही है। तो नित्यानंद प्रभु के रूप में जब आए तो करुणा, जो भगवान बलराम जो है अपना करुणा, नित्यानंद प्रभु के बारे में चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन है, पर चैतन्य भागवत में ज़्यादा श्री वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के बारे में इतना महिमा वर्णन किया है कि कितना दयालु है। प्रेमेर बन्ना लोया निताई आई लगौर दिशे देशे डूबिलो भकत जन दिनहीन भाषे। प्रेम का बार कर दिया एकदम पूरा नित्यानंद प्रभु, है ना। तो हमें आज भगवान बलराम जी के जो है आविर्भाव जयंती है, तो आज हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे बलराम, आप हमें बल दीजिए जिस बल से हम भगवान के भजन कर पाएँ, क्योंकि ये आध्यात्मिक बल के बिना हम लोग भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं, है ना। हम लोग वो गाते हैं ना, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दशे
तृणापेक्षावती ही न, तय तो उसके बाद तृणापेक्षावती ही न, उसके बाद क्या बोलते हैं, सकले सम्मान कड़िते शकति देहनाथ যথাযথ तबे तो गाइब हरिनाम सुखे अपराध हवे हतो, ऐसा है। तो उसमें एक है ना कि बल दिया करो, मतलब बल चाहिए हमें। हम जो दूसरों को सम्मान करेंगे उसके लिए भी हमें बल चाहिए, कुछ भी करने के लिए हमें बल चाहिए। वो बल जो है आध्यात्मिक बल, वो बल हमको कहाँ से मिलेगा? ये बलराम जी से मिलेगा, नित्यानंद प्रभु से मिलेगा, गुरुदेव से। गुरुदेव कौन है? बलराम का ही प्रतिनिधि है, बलराम का ही रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हमारे सामने है, बलराम का ही प्रकाश है। तो इसलिए गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, मतलब बलराम जी से प्रार्थना करते हैं कि हमें शक्ति दीजिए। शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन। हाँ, मेरे अंदर शक्ति भी नहीं है, मेरा बुद्धि भी नहीं है, कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मेरा ताकत भी नहीं है। प्लीज़ आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे मैं भगवान का भजन कर पाऊँ। तो यही हम भगवान बलराम से प्रार्थना करेंगे, जिससे हम भगवत भक्ति में जुड़े रहें और अपना भक्ति करें और दूसरों को भी भगवान के भक्ति में जोड़ सकें। यही प्रार्थना करनी है हमें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बलराम जीव की जय, श्री कृष्ण बलराम जीव की जय, वृंदावन धाम की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, नवद्वीप मायापुर धाम की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रमानंदे हरि हरि।